हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास एंड दूसरा ब्रिटेन की सरकार क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। क्वीन एलिजाबेथ द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित थे, उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जिस समय तक 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून तथा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता है। ब्रिटिश संसद को इसी संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं, पहली निदेशक मंडल और दूसरी हितधारकों का मंडल। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज क्राउन के स्वामित्व के दावे पर पहला वैधानिक दस्तावेज था। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसीलिए इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक जो क्रियाकलाप थे उनको कंपनी के निदेशक के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों, सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई।
नियंत्रण मंडल 6 सदस्यीय, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव, 4 सदस्यीय प्रिवी काउंसिल के, इन सभी को नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया था। चलिए अब इस अधिनियम के महत्व देख लेते हैं। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब 1786 का अधिनियम के तहत जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 एंड चार्टर एक्ट 1853, भारत शासन अधिनियम 1858, ऐसे कई महत्वपूर्ण चरण थे भारतीय संविधान के विकास में। 1793 का जो एक्ट था उसमें भारत राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। एक्ट 1833 था उसमें व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 के एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। अंततः 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था वो 1793 ईस्वी से और 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के लिए स्थान एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अभी यह जो भारतीय संवैधानिक विकास के जो चरण हैं वो मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं, इसलिए मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।